एक बार फिर से मैं आप सभी साथियों का इस यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। गज़ल गो शोरा की किस्त में आज जिस शायर के बारे में आपके सामने मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। आइए बिला ताख़िर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के मुताल्लिक चंद निकात को, उनकी सवाने हयात को जो एनसीईआरटी किताबों में मुख्तसरन बयान किया गया है उसको देखते हैं। देखिए आपके सामने सबसे पहले है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। उनकी पैदाइश हुई थी 1713 में और उनकी वफ़ात हुई है 1781 में। देखिए आगे कह रहे हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी नाम और सौदा तखल्लुस था। सौदा का क्या नाम था पूरा? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला निकात, सौदा के वालिद बगर्ज़ तिजारत काबुल से दिल्ली आए थे। कहाँ से आए थे? काबुल से, और यहीं आबाद हो गए। कहाँ पे? दिल्ली में फिर ये आबाद हो गए। अगला निकात देखिए, सौदा दिल्ली में 1713 में पैदा हुए थे। सौदा कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। और किस सन में पैदा हुए? 1713 में। ये बात खास करके याद रखिए कि सौदा की पैदाइश दिल्ली में हुई और 1713 में हुई। ठीक है। अगला निकात देखिए, सौदा कदीम रस्म रिवाज के मुताबिक अरबी फारसी की तालीम हासिल की। बचपन से ही निहायत ज़हीन थे। ठीक है, और मौजू तबा थे कि सौदा की अगर आप ज़हानत का अंदाजा लगाए तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़हीन थे। और अगला निकात देखिए, सौदा इब्तिदा में फारसी अशार कहें। कुछ दिन सुलेमान कुली खां वद्दाद को अपना कलाम दिखाया। कुछ दिन मतलब कि इब्तदाई ज़माने में जब ये शायरी करना स्टार्ट किया, इन्होंने शुरुआत की शायरी की, तो सबसे पहले अपना कलाम किसको दिखाया? सुलेमान कुली खां वद्दाद को। ये याद रखिएगा, वद्दाद, कुली खां वद्दाद, सुलेमान कुली खां वद्दाद को इन्होंने इब्तदाई कलाम से इस्लाह ली। फिर आगे देखिए अगला निकात, सौदा उसके बाद मोहम्मद शाह हातिम के बाकायदा शागिर्द हुए। कि अगर सौदा का नाम आता है तो अक्सर के उनके साथ उनके उस्तादों में सौदा के शाह हातिम का नाम बहुत मशहूर है। जो कि शाह हातिम ने क्या कहा था जब सौदा का इंतकाल हो गया था कि आज मेरा पहलवान सुखन चला गया। क्या कहा था? पहलवान सुखन कहा था। सौदा को पहलवान सुखन किसने कहा था? यह सवाल अक्सर आता है, तो उनके ही उस्ताद ने कहा था। ये बात याद रखिए कि उन्हीं के उस्ताद ने, किसने? शाह हातिम ने कहा था सौदा को पहलवान सुखन कहा था। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, सौदा की शायरी की शोहरत सुनकर नवाब शुजाउद्दौला ने बिरादरे मन और मुशफ़िक़े मन लिखकर उन्हें लखनऊ आने की दावत दी। सबसे पहले उनको दावत किसने दी? शुजाउद्दौला ने। जब इनकी शायरी की शोहरत सुना लोगों से तो उनको किस लक़ब से नवाजा? सबसे पहले उन्हें किस नाम से खिताब किया? बिरादरे मन और मुशफ़िक़े मन। ये याद रखिएगा कि आसिफुद्दौला ने किस शायर को बिरादरे मन और मुशफ़िक़े मन लिखकर लखनऊ आने की दावत दी? तो किसको दी? सौदा को। ये याद रखिए, बिरादरे मन और मुशफ़िक़े मन सौदा को शुजाउद्दौला ने लिखकर भेजा था कि आप लखनऊ तशरीफ लाइए। ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि सौदा उस वक्त तो ना आ सके मगर कुछ अरसे के बाद हालात उन्हें दिल्ली छोड़कर लखनऊ जाने पर मजबूर कर दिया। कि जिस वक्त शुजाउद्दौला ने दावत दी उनको लखनऊ आने के लिए, तो उस वक्त तो लखनऊ नहीं आ पाए, लेकिन जब हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए, साजगार नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया? फिर लखनऊ छोड़कर दिल्ली का रुख कर लिया। अगला पॉइंट देखिए, लखनऊ में नवाब शुजाउद्दौला और उनके बेटे, किनके? शुजाउद्दौला के बेटे नवाब आसिफुद्दौला के जमाने में खातिर ख्वाह पजीराई हुई। कि जब लखनऊ सौदा पहुंचे तो नवाब शुजाउद्दौला और आसिफुद्दौला के जमाने में सौदा की बहुत पजीराई हुई, बहुत तारीफ हुई, बहुत उनको हाथों हाथ लिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, सौदा लखनऊ में 1781 में इंतकाल कर गए। सौदा की वफात कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। और पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ये बात ज़हन नशी कर लीजिएगा।
ठीक है, और किस में हुई थी? 1713 में। देखिए स्क्रीन में ऊपर मैंने लिखा है 1713 में, ठीक है। 1713 में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी और 1781 में लखनऊ में सौदा की वफात हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, सौदा ने शायरी के तमाम असनाफ में तबा आजमाई की, कि शायरी की जितनी भी सिनफे हैं सब में उन्होंने कोशिश की, तबा आजमाई की, मगर कसीदा गो और हिजो निगारी में उनका मर्तबा सबसे बुलंद है। लेकिन कसीदे में और खास करके हिजू में जो उनका मर्तबा बुलंद है, शायद कि दो से कोई शायर सौदा के मर्तबे को नहीं पहुंच सके। उनके कसायद अपने पुरशिकवा लबो लहजा, मजामीन की ताजगी, ख्यालात की बुलंदगी, कलाम की चुस्ती और बंदिश के आला नमूने हैं। उनके कलाम में क्या है, उनके जो कसीदे हैं उसमें क्या है, उनका लबो लहजा देखिए, मजामीन क्या है, बिल्कुल ताज़ा, ऐसे नहीं कि जो कदीम मजामीन आ रहे हैं उसी पर उन्हें, बल्कि नए नए मजामीन गढ़ने की कोशिश की, उस पर अपने ख्यालात का इजहार करने की कोशिश की, और जो उनके ख्यालात आला बहुत बुलंद थे। और कलाम में चुस्ती, ऐसा नहीं कि कहीं फुसफुसा उन्होंने कि किसी को शिकायत की नहीं ये कलाम में इस चीज की कमी है, इस लफ्ज का इस्तेमाल यहाँ नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल उन्होंने जो लफ्ज जहां पे मौजूद था उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और बंदिश, कलाम की बंदिश के आला नमूने की थी। करके उर्दू कसीदे की तारीख में कोई भी दूसरा शायर सौदा के मर्तबे को नहीं पहुंचा। मैंने भी ये बात अभी ऊपर कही कि सौदा को जो मर्तबा हासिल था उर्दू कसीदे में, और उसके बाद किसी दूसरे शुअरा को कसीदे में मर्तबा हासिल ना हो सका। अगला पॉइंट देखिए, सौदा के बाद कसीदा निगारी में दूसरा बड़ा नाम ज़ौक़ का आता है। सबसे पहले किसका आता है? सौदा का, ठीक है, सौदा का। सौदा के बाद अगर किसी का आता है तो ज़ौक़ का आता है। ये बात ज़हननशी कर लीजिएगा कि कसीदे में सबसे पहला नाम सौदा का, उसके बाद कसीदा निगारी में ज़ौक़ का नाम शुमार किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, सौदा मजाजन कसीदे के शायर हैं, कि मिजाज से भी क्या कसीदे के ही शायर, ऐसा नहीं कि दूसरी सिनफे जो नज्म की सिनफे थी शायरी की, उस पर उन्होंने इतने बेहतर तरीके से अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर पाए जितनी बेहतर तरीके से इन्होंने कसीदे में किया है। लेकिन उनकी गजल जबान बयान की सफाई, लहजे के तीखेपन की वजह से अपनी खास पहचान रखती है। कसीदे के अलावा क्या है, जो उन्होंने गजलों में जो जबान इस्तेमाल की उसमें सफाई सुथराई नजर आती है, लहजे में थोड़ा सा तीखापन है, ऐसा लगता है कि किसी को तंज कर रहे हैं, और उनकी इसी वजह से उनकी गजलें थोड़ा सा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, ठीक है। तो सौदा के बारे में गजल के हवाले से बहुत ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन आप एक जो सौदा के सवाने हयात, उनके हयात के बारे में मुख्तसर सा जान सकते हैं कि सौदा के बारे में कि सौदा की पैदाइश दिल्ली में हुई थी और 1713 में उनकी पैदाइश हुई थी, 1781 में लखनऊ में इनकी वफात हुई थी, और शुजाउद्दौला ने उनकी शोहरत सुनकर मुशफिके मन और बिरादरे मन के लक़ब लिख कर क्या है अपने खत में उन्होंने मुखातब किया और दावत दी, लेकिन उस वक्त ना आ सके जिस वक्त दावत दी गई, जब दिल्ली की सूरत हाल बद से बदतर होती चलेगी, तो फिर इन्होंने लखनऊ का सफर किया, ठीक है। और इनके जो अजदाद थे वो काबुल से दिल्ली आए थे। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, इतना ही काफी है आज के इस और इनका नाम, पूरा नाम क्या था? मिर्जा मोहम्मद रफी। ये अक्सर आ जाता है कि सौदा का पूरा नाम क्या था, सौदा का यह असल नाम क्या था, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सौदा का असल नाम क्या था? मिर्जा मोहम्मद रफी, ठीक है। आज की वीडियो में सौदा के मुतालिक इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।